2017 में जुड़ा, जबकि मैं उनका सत्संग 2015 में पहली बार अटेंड करा था, लेकिन मैं गुरुजी को नहीं मानता था। जब मैं पहली बार 2015 में सत्संग में गया तो मुझसे जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे लगा कि कैसा सत्संग है, कोई गा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसी रिकॉर्डिंग चलती रहती है तो क्या। और सारे कोई अपने में लगा हुआ है, कोई मतलब शांति से कहीं बैठे, कहीं अपने में लगे हुए हैं, कोई कोई भजन नहीं गा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठे हुए हैं सारे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा ये हो क्या रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग में गया था। तो उसके बाद जब प्रसाद आया तो मैंने प्रसाद को पहली बार इग्नोर कर दिया कि मेरे को नहीं खाना है। लेकिन सेवादार, वहाँ पर कुछ सेवादार थे जो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको खाना पड़ेगा, ये आपकी ब्लेसिंग है। तो मैंने वो प्रसाद ले लिया, चाय प्रसाद। उसके बाद लंगर प्रसाद आया, उसको मैंने मना कर दिया कि मैं ये नहीं खाऊंगा। तो सेवादार ने कहा क्यों नहीं खाओगे? मैंने कहा मेरे पेट में दर्द है, मैं इसलिए नहीं खाऊंगा। तो सेवादार कह रहे खाना पड़ेगा आपको, और ये आपका ब्लेसिंग होती है और आपको लेनी पड़ेगी, और ये आपको पूरा ही ख़त्म करना है। मैंने कहा ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है कि मैं ये खाऊंगा ही खाऊंगा। मैं नहीं खाता, मेरा मन नहीं कर रहा। तो कह रहा नहीं, आपको खाना है लेकिन कम ले सकते हो, खाना अब ज़रूर है। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ये प्रसाद आप दे दो, मैं नहीं खाऊंगा। तो वाइफ ने कहा नहीं, ये आपको मिला, आप ही खाओगे, मैं नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने फिर मैंने ज़बरदस्ती वो प्रसाद खाया, और खा के थोड़ा सा अपने आप ही उठा के बाहर फेंक दिया। सेवादार ने लेकिन मुझे बोला कि आपने ये प्रसाद क्यों फेंका? तो मैंने कहा मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं नहीं खाऊंगा। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था, ना ही मुझे पता था गुरुजी के बारे में। 2017 में मेरा भाई मानने लगा था। तो उससे पहले मेरी जब शादी हुई थी 2014 में, तो भाई बहुत बीमार था। तो किसी अंकल ने उनको बोला कि चल मेरे साथ चल, आज तेरे को मैं कहीं लेके चलता हूँ। तो उन्होंने फिर वो कह रहे कि कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा मैं अभी जा नहीं सकता कहीं भी, और उसकी तबीयत भी ख़राब थी, उनको पीलिया हो रहा था। तो वो कहते मैं जा नहीं सकता। तो अंकल ने कहा एक काम कर, तू इस दिन मेरे घर पे आ जाइयो। किसी अंकल ने उनको कहा कि मेरे घर पे आ जाइयो। तो वो उनके घर में सत्संग करने गए। सत्संग में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई बोलता भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। उनको भी विश्वास नहीं हुआ, और फिर वो उनको बड़े मंदिर ले गए। बड़े मंदिर में ले गए तो वहाँ पर भी उन्होंने देखा, उनको फिर भी थोड़ा बहुत विश्वास कम सा हुआ, उनको भी विश्वास नहीं हुआ। बट मेरा भाई, जब मेरी 2014 में शादी थी, उस वक्त मेरा भाई बहुत बीमार था। तो अंकल ने उनको एक दो सत्संग में बुलाया, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक हो जाओगे आप। काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया था उनको, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो जिस दिन मेरी शादी वाला दिन था, उनकी तबीयत भी खराब, बट वो थोड़ा सा उन्होंने गुरुजी के पास ध्यान भी लगाया उसकी। तो वो रात को मेरी शादी में गए, बीमार होने के बावजूद शादी में गए। उन्होंने शादी में डांस करा। डांस करने के बाद वो घर पे आ गए। उनकी तबीयत फिर भी डाउन थी। उसके बाद फिर क्या नाम है, उनका बिल्कुल भी वो नहीं था कि जो मेरी शादी में जा पाएंगे। तो फिर भी मेरे को इतना उन पे वो नहीं हुआ कि गुरुजी होते तो वो बिल्कुल ठीक रखते, और मैं उन पे फिर भी विश्वास नहीं करा। 2017 में भाई ने कहा चल एक दो सत्संग में चलते हैं। फिर मैं एक सत्संग में गया, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करी, तो मैंने फिर भी इतना नहीं लगा कि मुझे। फिर उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मैं किसी की शादी में गया, शादी में जा रहा था। मेरी आंटी की जो सहेली है उनकी शादी थी। तो उनकी शादी, उनका रोका था, रोके में जा रहा था। तो रास्ते में मैं सोनीपत जा रहा था, दिल्ली से सोनीपत। तो एक क्या नाम है, मेरा एक टायर उसमें स्किप हो गया, गाड़ी चलते चलते स्किप हो गया, तो मैं गिर गया। तो गिरने के बाद पीछे आगे पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। वहाँ पर साइड में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। पुलिस वाला हमारे को देख के आया, उन्होंने मेरे को और आंटी को उठाया और फिर हमारे को साइड में बिठा दिया। उसके बाद और फिर वो कहता है कि डॉक्टर के पास चले जाओ, और
वो चला गया वहीं से, हमारे को साइड में बिठा के चला गया पुलिस वाला। इतने में पीछे से एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाला रोकता है और वो कहता है क्या हुआ अंकल। हमने कहा ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी स्किड हो गई है तो मारे चोट लग गई है ऐसे ऐसे। तो मेरी आंटी का नीचे का तलवा कट चुका था जिसमें बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। तो जब वो खून आ रहा था तो अंकल ने कहा चलो आपको मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मेरे भी पैर पे लगी थी और मेरी आंटी के पैर का नीचे का तलवा कट चुका था। तो वो खूनम खून थी और उसकी चप्पल वगैरह और उसकी जो कपड़े थे वो फट चुके थे पैर से। तो वो अंकल कह रहे थे कि नहीं आप चलो, आप मेरे साथ हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। हमने कहा अंकल एक तो अननोन जगह, अननोन बंदा, तो कैसे किसी गाड़ी में बैठ जाए। तो हम उनको इग्नोर ही करते रहे कि नहीं अंकल नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर हमने एक बहाना और मारा कि इनके इतना खून निकल रहा है तो ये आपकी गाड़ी बिल्कुल गंदी हो जाएगी ताकि वो चला जाए। लेकिन वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी मेरी है, मैं लेके चलता हूँ, आप चलो। हम उस गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाते ही वहाँ पर देखा तो संडे का दिन था, डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था, सिस्टर वगैरह थे। डॉक्टर थे अंदर की तरफ थे बट वो कहते कोई डॉक्टर नहीं है। जब हमने कहा, उन अंकल ने कहा कि इनके खून निकल रहा है, पहले इनका ट्रीटमेंट करूं। तो अंकल ने फिर उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंट और भी है। उन्होंने कहा इनके खून निकल रहा है, इनकी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, आप इनको पहले ट्रीट करो ना। इतने में मतलब अंकल ने शोर मचा दिया, जो अंकल हमारे को लेके गए थे। तो उनके बाद उन्होंने अंकल ने शोर मचाया तो वहाँ से डॉक्टर आ गए, कह रहे क्या बात होगी। तो उन्होंने कहा इनकी इतनी चोट लगी है, ये इनको देख नहीं रहे, कह रहे बाकी मरीजों को देखें उसके बाद इनका नंबर आएगा। तो उन्होंने डॉक्टर साहब आते ही उन्होंने कहा कि नहीं पहले इनका ट्रीटमेंट करो। उन्होंने पट्टी वट्टी बांधी, उनके पैर पे भी जो स्टिचेज आने थे, स्टिचेस तो नहीं आए लेकिन उनका पैर कट चुका था, उन पर जो बैंडेड वगैरह मतलब जो भी पट्टी वगैरह बांधनी थी उन्हें बांध बुन के उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जब हम जाने लगे तो उससे पहले हमने उनको फ़ोन करा जहाँ हम जा रहे थे। हमने उन्हें बताया कि हमारा एक ऐसे ऐसे एक्सीडेंट सा हुआ है, तो आप एक काम करिएगा, हमारी जो हमारी स्कूटी है वो वहाँ खड़ी है, आप स्कूटी हमारे घर तक पहुँचवा देना। लेकिन वो कह रहे नहीं हम आ रहे हैं। वो जो जिनके यहाँ पार्टी थी उनके यहाँ से बंदे आए, उन्होंने कहा चलो अब हम आपको घर छोड़ के आते हैं। हमने उन्हें कहा नहीं आप घर जाइए क्योंकि आपके घर में पार्टी है, आप अपना काम करिए और हमारी स्कूटी बचा देना। इतने में जो बंदा हमारे साथ आया था, जो हमारे को लेके आया था, वो कह रहे नहीं मैं आपको घर ले जाऊँगा, आपके घर छोड़ के आऊँगा। तो हमने कहा नहीं नहीं, एक अननोन बंदा हमारे को क्यों छोड़ के आएगा सोनीपत से दिल्ली, जबकि दिल्ली में ही कोई नहीं छोड़ने आता तो सोनीपत से दिल्ली कौन छोड़ने आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ही छोड़ के आऊँगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे पास में ही घर है लेकिन मैं आपको छोड़ के आऊँगा। वो फिर हमारे को लेके चले और फिर जंगलों में से लेके चले। हमने कहा ये बंदा क्या है, हमारे तो चोट लग रही है, अगर वो हमारे को कुछ कहेगा भी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अननोन जगह से वो घूमता घुमाता पता नहीं कौन से जंगल में से लेके गया, शॉर्टकट मार के लेके गए, मुझे नहीं पता। और उसके बाद वो हमारे को घर छोड़ने आए। घर जब उन्होंने छोड़ा तो हमने उन्हें कहा कि आओ बैठो, क्या लोगे, चाय लोगे ठंडा। तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं लूँगा, मैं बस घर जाऊँगा। पहले पानी दिया, फिर वो चाय नहीं ले रहे थे, हमने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक मंगा लें। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक एक घुटी ली थी और कहते बस मुझे और कुछ नहीं लेना। मैंने कहा अंकल आप एक काम करना, आप घर जा रहे हो, आप घर पहुँचो ना तो मुझे फ़ोन कर देना कि मैं पहुँच गया हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा किसी को छोड़ने आ रहा है, इतनी हेल्प करने आ रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है उनसे पूछे। तो यहाँ से वो हार्डली 10 मिनट में उनका फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि भाई मैं पहुँच गया। मैंने कहा अंकल क्यों मजाक करो, अभी 10 मिनट में रानी बाग से कोई सोनीपत नहीं पहुँच सकता, किसी भी हालत में नहीं पहुँच सकता, चाहे वो कितने भी एक्सपर्ट हो। वो कह रहे नहीं मैं पहुँच गया। मैंने कहा अंकल चलो ठीक है अंकल, आप अगर आप कह रहे हो तो पहुँच गए तो कोई बात नहीं। फिर वो लगातार मतलब वो उन्होंने मेरे से रात को भी बात करी एक बारी, फिर उसके बाद उनका कोई फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने कहा अगली बार मैं उनको थैंक यू भी कह देता हूँ। अगले दिन मैंने 2 दिन बाद फ़ोन करा, उनका फ़ोन नहीं मिला, स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने हफ्ते बाद भी ट्राई करा, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उनका आज तक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये गुरुजी ही थे जो कि हमारे को बचाया, उन्होंने घर तक ले गए और ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई इतनी दूर से कोई लेके आएगा। और आज उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। उसके बाद मेरे को एक और गुड न्यूज़ मिली कि उसके बाद उन्होंने मेरे से, जब मैं रास्ते में आ रहा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका बेबी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा हमारा बेबी नहीं है और हमारी शादी को 5 साल हो चुके। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका बेबी हो जाएगा और कोई ऐसी टेंशन मत लो, आप मेरे को फ़ोन करना।
ऐसी भी बात हुई थी। तो उसके बाद मुझे पता चला मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मेरे को मिल चुकी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करते रहना और सबकी झोलियाँ भरते रहना। जय गुरु।